आप बाबर आजम को पहले तो कह गए थे कि जी हम उनको बिल्कुल मिस नहीं कर रहे, बाबर रिजवान को, तो अब क्या ऐसा जरूरत पड़ गई कि आपने बाबर को टीम के अंदर डाल दिया? तो उन्होंने कहा कि जो 15 अपनी स्क्वाड होता है वही होता है सिलेक्शन। अब मैं ठीक है, अब वो कहीं टी20 नहीं खेले, बाबर होगा तो आएगा, उसके पास बिग बैश है, स्ट्राइकर बेहतर करे, वर्ल्ड कप से पहले आ सकता है वो। ठीक है, अब वो कहीं टी20 नहीं खेले बाबर, ठीक है, वो आ गए। और बारे में क्या ख्याल है आपका? स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा क्या? यार इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या करेगा भाई? देखो पता क्या, अपनी अपनी औकात के हिसाब से होता है कमबैक। किसी का कमबैक होता है 100 करके, 150 करके, 200 करके। उसका यही था भाई 90 में 64। अब तुम लोगों को नहीं महसूस होता? सारी जिम्मेदारी दोबारा बाबर और रिजवान से ही पे ही आयद हो गई है और हमने उम्मीद भी लगा ली है, क्योंकि हम उम्मीद लगाने में तो माहिर हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? जाहिर है हम इसके बाद इन दोनों के अलावा और तो टीम बात वही है, जो हमारे यहाँ सिलेक्ट नहीं होता नजीब, वही खुश नसीब होता है। अभी जो रिजर्व में है ना, पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, ये आपको वर्ल्ड कप में नजर आएंगे यार 100%। जैसे फहीम अशरफ से किसी ने पूछा था एशिया कप में कि आप जब ग्राउंड में होते हो तो आप बाबर आजम को मिस कर रहे होते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों को मिस नहीं करता उस टाइम, तो मैं बाबर आजम को क्या मिस करूंगा। मतलब सवाल भी फिर कभी कभी देखो पीसीबी के ऊपर अब बातें उठ रही हैं कि भाई जब आपको पता था कि बाबर आजम एक सीनियर प्लेयर है, बाबर आजम टी20 में अच्छा करते हुए आ रहा है, आपकी टॉप रैंकिंग में रहा है, रन्स भी उसके टी20 में अच्छे खासे, तो आपने एशिया कप 2025 में बाबर आजम को क्यों नहीं रखा? इन 7-8 सालों में वो पहली दफा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। कुछ हमारे क्रिकेटर्स टीवी बैठ के कहते हैं इसको वनडे से भी फारिग कर दो, मतलब यानी टी20 में तो रिकॉर्ड्स हैं उसके। टी20 की हिस्ट्री में, इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे नंबर पे बाबर आजम, रोहित शर्मा के बाद। उसके बाद आप ओवरऑल भी देखें, टी20 की लीग्स मिला के, इंटरनेशनल क्रिकेट मिला के, बाबर आजम के 11,000 कुछ रन है, वो 10वें या 11वें नंबर पे है। क्रिस गेल के 14,000 कुछ रन है, वो पहले नंबर पे। और मैचेस का जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 भी फाइनल कर चुका है। सलमान अली आगा से बाबर आजम से रिलेटेड बड़े सवाल किए गए, एशिया कप के हवाले से सवाल किए गए कि एशिया कप में आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफी हद तक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इस टाइम नहीं कह सकता, एक टाइम पर कि जब जो स्क्वाड है और मैं बाहर से किसी खिलाड़ी को कहूं कि मिस कर रहा हूं, क्योंकि जो है वो आपके पास वही है। अब आप उसको मिस भी कर रहे हो तो क्या कर सकते हो आप मिस करके भी, वो बच्चों वाली बात है ना। जैसे तो सही होंगी, जैसे फहीम अशरफ से किसी ने पूछा था एशिया कप में कि आप जब ग्राउंड में होते हो तो आप बाबर आजम को मिस कर रहे होते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों को मिस नहीं करता उस टाइम, तो मैं बाबर आजम को क्या मिस करूंगा। मतलब किंग बाबर आजम टी20 स्क्वाड में पाकिस्तान के साथ वापस आ चुके हैं, मतलब भाई अलग ही सीन चल रहा है। आप ग्राउंड में जवाब देंगे सीधा बाबर आजम, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखो पीसीबी के ऊपर अब बातें उठ रही हैं कि भाई जब आपको पता था कि बाबर आजम एक सीनियर प्लेयर है, बाबर आजम टी20 में अच्छा करते हुए आ रहा है, आपकी टॉप रैंकिंग में रहा है, रन्स भी उसके टी20 में अच्छे खासे, तो आपने एशिया कप 2025 में बाबर आजम को क्यों नहीं रखा? लेकिन उस वक्त लोग कह रहे थे कि भाई शायद अब बाबर आजम को सिर्फ ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर रखेंगे, टी20 में नहीं आएंगे। इस तरह के पूछे जाते हैं ना कि मतलब अब मिस क्या करेगा बाबर आजम? किसी की गर्लफ्रेंड है मतलब, या कोई किसी की अम्मी है, मतलब आप उनको याद कर रहे हो कि किसी के अब्बू है, मतलब एक लॉजिकल बात है ना। आप ऐसे कैसे मिस करोगे? मैच खेल रहे हो आप, बॉलर के हाथ में बॉल है, भाग रहे, भागते भागते बाबर आजम को मिस करने लग जाए। मतलब ये इस तरह के सवाल भी फिर आप करते हो तो खुद पूछने वाले मतलब क्या मतलब इसका जवाब दे? क्या बैटिंग कर रहे हो, वहां से वो बॉलर कोई भाग रहा है, रबाडा बॉलिंग कर रहा है, आपको मैं बाबर को हम याद कर लूं जल्दी से बाबर आजम को? मतलब ये मतलब क्या है, मतलब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर? तो खैर उन्होंने भी, आगा ने भी इसका जवाब इसी तरीके से दिया। लेकिन एक उनसे बाबर आजम के बारे से पूछा गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात का जवाब दिया कि बाबर आजम आए हैं, इससे पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल जी पाकिस्तान को फायदा होगा, वो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनके आने से हमारी बैटिंग में बहुत फायदा होगा और लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। स्क्वाड अनाउंस हुआ है भाई, इसके अंदर बाबर आजम का नाम आ गया है। और देखो अब बाबर के पास पर्सनली मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की कोई भी मतलब टीम में उसको बोलूंगा नहीं, कोई भी टीम, ये सारे बंदे उनके जा चुके हैं रेस्ट के ऊपर। अब उनके पास जो बॉलर्स हैं उसके ऊपर बाबर आजम अच्छे रन मार सकते हैं, अपना स्ट्राइक रेट अच्छा कर सकते हैं, अपना एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं। और देखो आफ्टर ऑल एक बात रहती जाएगी, बाबर आजम को आप टी20 से निकाल के ओडीआई में रखोगे, ओडीआई से निकाल के टेस्ट में रखोगे, तो ये गलत है भाई। वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर अगर आप उसको बनाना चाह रहे हो तो आपको बनाओ, लेकिन बार बार ये चीज करना कि टी20 से निकाल दिया, रेस्ट दे दिया, फिर ओडीआई में रख दिया, ओडीआई से रेस्ट दे दिया, तो भाई आप बनाओ भाई टी20 के अंदर, क्योंकि वो अच्छा खेलते हुए आ रहा है। आप शाहीन की कैप्टेंसी के एरा में भी याद करो तो उस सीरीज के अंदर भी, न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर बाबर आजम ही वो बंदा था जिसके सबसे ज्यादा रन थे। तो भाई एक अच्छा मेंटेन करेगा। अब फॉर्म नहीं लगी हुई है, रन नहीं आ रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एज पर आपके कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, पीएसएल में भी कोई इतनी खास नहीं है, तो फिर बाबर आजम को आप टीम में वापस ला क्यों रहे हैं? प्लस बाबर आजम की फॉर्म जिस तरह की चल रही है वो, अच्छा इसका कोई जवाब नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई जवाब नहीं। बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं सरकार, बैटिंग कोलैप्सेस आपके तीनों फॉर्मेट्स में हो रहे हैं। बैटिंग कोलैप्स आपका टेस्ट क्रिकेट में भी हुआ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड बाबर आजम इज पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम।
आपकी ओडीआईज में बैटिंग कोलैप्सेस होते हैं. बाबर आजम इज पार्ट ऑफ द ओडीआई टीम एज वेल. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आपने पाक मीडिया का रिएक्शन देख लिया होगा कि वो कैसे खुश हो रहे हैं बाबर आजम की वापसी को लेकर। पाक मीडिया ये सोच रही है कि बाबर आजम की वापसी जो हुई है T20 में, अब वो एक से एक मैच जिताएगा, 100 मारेगा, 50 मारेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि किस्मत जो है पाकिस्तान की टीम की वो मटिया मेल है, कभी ठीक नहीं हो सकती, वो हारेगी। और साउथ अफ्रीका की सी टीम है, उनको भी जो साउथ अफ्रीका की सी टीम आई है वो भी उनको मुंह के बल मारेगी। तो दोस्तों बात तो ये भी है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाला पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ही है। 4000 समथिंग रन बनाए हुए हैं, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 115 से 120 है। मतलब वो बस अपने लिए रन बनाता है, टीम के लिए नहीं बनाता है। लेकिन अब देखते हैं साउथ अफ्रीका की सी टीम के खिलाफ बाबर आजम का बल्ला चलता है कि नहीं चलता है। हमको लगता है बाबर आजम भी इसमें जल्दी से आउट हो जाएंगे और जो इसको किंग बोलते हैं वो घंटे का किंग बन के रह जाएगा। सच बताओ तो पाकिस्तान के पास कोई नए प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर है ही नहीं। घूम फिर के बाबर आजम, रिजवान, इन्हीं सबको घुमा फिरा के वापस लाना होता है T20 में। वो जब बाबर आजम की T20 में वापसी करानी थी तो 2025 में जो एशिया कप हुआ उसमें क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि स्ट्राइक रेट का मसला है, वो तेज खेल नहीं पाता है, टुक 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 धीरे धीरे बिल्कुल खेलता है। और दूसरी टीम भी सोचती है इसको जल्दी ना आउट करें, क्योंकि ये अपनी टीम के लिए नहीं हमारी टीम के लिए खेलता है। खुश होने तो पाक मीडिया को, अभी देखते हैं, मैच तो शुरू होने ही वाला है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, देख लेंगे कितना किसमें दम है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।